एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो हम लिखेंगे 6 ऊपर 6 घंटा है। एक दिन का पूछ रहा है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब देखेंगे 6 से काटेंगे 24 4 बार में कट जाता है, 4 से काटेंगे 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? तो ये आ गया आपका 25%, यानी 6 घंटा जो है एक दिन का 25% है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? 15 मिनट जो है कितना प्रतिशत है एक सही 1/2 दिन का? हम देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मिनट, 15 मिनट लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे ना कितना है एक सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 और 1 3, 3/2 दिन है ना। दिन को हम घंटा में बदलेंगे तो दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुणा करना पड़ेगा। अब फिर घंटा को हम मिनट में बदलेंगे तो हमको 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 2 से इसको काटिए 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में ये कटा। 15 से काटिए 15 चौको 60, 4 बार में ये कट गया। अब 4 से इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया यहाँ पे? तो ऊपर हमको देखने को मिल रहा है 25 और नीचे कुछ देखने को मिल रहा है 3 गुणे 12 गुणे 4, 3 गुणे 12 गुणे 4। देखिए ये 4 तो कट गया है ना, 4 से हमने 100 को 25 बार में काटा है तो 4 तो कट गया है, तो 12 गुणे 3 ही तो बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25/36%, 25/36 यानी कि 25/36% है। 15 मिनट जो है एक सही 1/2 दिन का 25/36% है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है दोस्तों। दिया गया है किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं 47 सही 1/2 को देखेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 47 सही 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14 1 15 और 2 चौको 8 1 9, 95/2% आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 95/2 गुणे 100 1/100 ऐसे मिल जाएगा। इसको काट दीजिए 5 से 19 बार में कटेगा, इसको 5 से काट दीजिए 20 बार में कटेगा। हमको कितना मिल गया? तो ये मिल गया 19/20 दूनी 40। प्रारंभिक जो वैल्यू है वो 40 है और कितना वृद्धि किया गया? 19 की वृद्धि की गई है, इतना याद रखिएगा। अब बढ़ने के बाद कितना हो गया? 40 और ये 19, 9 और 5 59 हो गया, यानी 59 अब बन गया। तो 59 बराबर दिया हुआ है 590 है। हमको मालूम करना है ओरिजिनल यानी कि 40 मालूम करना है। तो 40 बराबर कितना होगा यहाँ पे? तो 59 से भाग दे दीजिए 590 अब बट्टा 59 कर लीजिए 59 और 40 हम 40 से यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि 40 ही तो निकालना है ना। 59 से देखेंगे तो 59 एक बार में कट जाएगा, 10 आ गया, और 40 से 10 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी संख्या का प्रारंभिक मान कितना है? 400 है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। 240 में 30% की वृद्धि करने पर संख्या का मान होगा। इसमें कोई ट्रिक यूज मत कीजिए, सिंपली आप लिखिए 240 और 30% की वृद्धि मतलब 130 और बट्टा 100 ऐसे कर लीजिए। इसके बाद इसका मान निकाल लीजिए। 10 10 20 20, 13 26 13 13 चौको 52, 52 का 2 5 हासिल बचा और 13 दूनी 26 और 5 31, 312, यानी किसी संख्या 240 में 30% की वृद्धि करने के बाद वह संख्या कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 25,000 की राशि में से 30% दुकान की मरम्मत और 20% दुकान की अन्य सामानों पर खर्च करने के बाद बची धनराशि है। देखिए 25% 25,000 रुपए की धनराशि है, इसमें से 30% 20% खत्म किया गया तो 25,000 का 30% फिर 25,000 का 20%, यानी कि 50% तो खर्च ही हो गया। तो बचा कितना? तो 50% ही बचेगा, तो 50 निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये। तो कितना आ गया ये आपका? 1 0 2 0 और 25 25 125,
इतना आ गया, यानी 12,500 रुपया खर्च हो गया और 12,500 रुपया ही बचा हुआ है। 50-50 का यहाँ पे मामला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ए वाला जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ए का 45%, बी का 60% है, तो ए रेशियो बी होगा। यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो ए का कह रहा है कि ए का 45%, 45% जो है क्या है, बी के 60% के बराबर है, बी के 60% के बराबर है, ऐसे दिया हुआ है आपका। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है ए बटा बी लिख लेना है इस तरह से, इज इक्वल टू, इधर 60 है, बी को इधर ले जाएंगे तो 45 को इधर लेके चले जाएंगे तो 45 इधर आ जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा 100 से 100, तो बस ऐसे लिख लीजिए 15 चौको 60, अब 15 तिया 45, रेशियो हमको क्या मिल गया, 4:3 मिल रहा है। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4:3, बी जो है इसका सही है। एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी की जाने पर भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न है। मान लीजिए ना, मूल भिन्न आपका क्या है, x/y है। अब इसमें कितना वृद्धि की गया, 12, तो 112 हो जाएगा ये, और इसमें कितना कमी किया गया, तो 2, तो ये 98 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि इतना करने के पश्चात भिन्न कितना बन जा रहा है, 6/7 बन जा रहा है। यहाँ से 112 को काटिए और ले करके यहाँ पे 112 लिख लीजिए, यहाँ से 98 को काटिए और यहाँ पे लिख लीजिए 98, इस तरह से x/y हमको सीधा सीधा मिल जाएगा, 7 एकन्ने 7 और 7 चौको 28 और 14×5 70, 14×6 84, 14×7 98, 14×8 112। यानी दोस्तों यहाँ पे हमको x/y कितना मिल रहा है, तो यहीं पे देखेंगे तो x/y हमको मिल रहा है 6/8। इसी को काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। तो इस तरह से x/y जो मूल भिन्न है उसका मान कितना है, 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आप एकदम आसान तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम को निकाल सकते हैं, अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, आपका ग्रुप डी का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, एक वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए ना, वस्तु की कीमत जो है शुरू में कितना था, 100 था, और इसमें 25% की कमी की गई है, यानी 25% की कमी करने के बाद इसका कीमत कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब फिर 75 से 100 करना है हमको क्या करना है, फिर 75 से 100 करना है, तो कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझिएगा, 25 रुपए की ही तो वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 25 रुपया किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 75 पे बढ़ाना पड़ेगा, और गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 25 तिया 75, यानी ये कितना आ गया, 100/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 1 10 बट्टा 3%, यानी कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों, आप किसी के भी झांसे में ना आइए, कोई भी एप्लीकेशन मत खरीदिए, कोई भी फीस जमा मत कीजिए। आप सीधे सीधे यूट्यूब पर एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपको प्रश्न पूछना है कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो की भरमार है। आप ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। किसी के भी झांसे में मत आइए कि इतना का बैच चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, या फलाने ऑफर चल रहा है, धमाके ऑफर चल रहा है। कोई भी ऑफर लेने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिए और जम के तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। किसी के झांसे में मत आइए, कोई भी बैच मत खरीदिए, कोई भी एप्लीकेशन मत खरीदिए, एकदम आराम से पढ़िए। यूट्यूब पर सारा सामग्री अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी है। इसके लिए हम देखेंगे ना, तो हम फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई बी और बाई 100, ऐसे कर लेंगे हम। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। जहां पे कमी होगी वहां माइनस में लिखेंगे और जहां पे वृद्धि होगी उसको हम प्लस में लिखेंगे, एकदम आसान तरीके से। देखिए, 10% की वृद्धि की गई तो प्लस हो जाएगा, फिर 10% की कमी की गई -10 हो जाएगा, फिर प्लस 10% की वृद्धि की गई तो 10 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 10% की कमी की गई -10 लिखेंगे, और बट्टा में हम लिख लेंगे 100। यहाँ पे देखिए 10 से ये 10 गया, 1020 से 1020 गया, कितना आ गया, -1%। यानी -1 क्या शो कर रहा है कि 1% की कमी हो गई। 10% बढ़ाने और 10% घटाने के चक्कर में हमारा क्या हो गया, 1% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है।
ए के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि, शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। यूट्यूब पर टीचर आपस में लड़ करके अपना उल्लू सीधा कर दे रहे हैं, आप लोग उन्हीं के झगड़े में मस्ती कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों के बैच को छोड़ करके ऐसे टीचरों को चुनना है जो कि केवल पढ़ाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, किसी को प्रपोज करना, ये सब नहीं करते हैं यूट्यूब पर। तो आप लोगों को एकदम सीधे सीधे पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए और साथ में क्वेश्चन भी लगाते जाइए। आपका ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम क्यों नहीं होगा, सभी एग्जाम में आपका जरूर सफलता मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। ए के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, यानी कि कमी की गई, पहला वाला ही फार्मूला लगाएंगे हम, तो 16% की कमी की गई, -16 लिखेंगे। फिर 25% की वृद्धि की गई, तो हम +25 लिख लेंगे, और फिर प्लस माइनस 16% की कमी और 25% की वृद्धि ऐसे लिखेंगे, और बट्टा हम नीचे लिखेंगे 100। अभी जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो फार्मूला यूज किए थे उसी के जैसा है ये भी। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, और 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16, 4 आएगा यहाँ पे। 25 में से 16 माइनस करिए तो +9 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 पहले से ही यहाँ पे -4 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस में आ रहा है, ये शो कर रहा है कि 5% की हमको क्या देखने को मिल रहा है, वृद्धि देखने को मिल रहा है। अगर मैं यही माइनस में आता तो 5% की कमी देखने को मिलता, लेकिन 16% की कमी के बाद 25% की वृद्धि की गई है, तो कुल शुद्ध परिवर्तन हमारा प्रतिशत में कितना है, 5% का वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 प्राप्त होता है, संख्या है। अगर मैं मान लीजिए कि कोई संख्या x है, इसको 45% बढ़ाया गया, मतलब 145 कर दिया गया, 145 बट्टा हम 100 लिख लेंगे। एक संख्या x मान के लगाइएगा, आसानी से लग जाएगा, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं रही, ट्रिक भी लगाइए और ट्रिक के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाइए। तो देखिए x संख्या है, उसको 45% बढ़ाया तो 145 बट्टा 100 हो जाएगा, प्रतिशत में है तो, और 725 प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है यह x संख्या ही बताइए कि कितना है, तो 725 और गुणे कर लेंगे 100 और नीचे आ जाएगा 145, यही तो आएगा ना 145। 14 पचे 70 और 5 पचे 25, ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x हमको कितना देखने को मिल रहा है, 5 गुणे 100 500, यानी वह संख्या कितनी है, 500 है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। पानी और नमक के घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा है। तो नमक की मात्रा हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8% निकालना पड़ेगा किसका, तो 550 का, 550 ml का 8% हमको देखना पड़ेगा, तो नमक मिल जाएगा क्योंकि 8% ही तो नमक है। तो 8/100 गुणे 550, 550। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 गने 5, 5 गने 5, 5 दूनी 10, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, कितना आ गया, तो 44, यानी कि 44 ml जो है आपका क्या है, नमक की मात्रा है। तो घोल में, पानी और नमक के घोल में नमक की मात्रा जो है 44 ml है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस तरह से तैयारी करेंगे अगर मैं ना, तो आपका ग्रुप डी में तो होना एकदम संभव है, आसानी से हो जाएगा। ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा कीजिए, आप वीडियो देखिए, साथ में पेन कलम रख करके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद देखिए कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उससे मैच करिए, ठीक है, और लगाने का प्रोसेस देखिए, फिर उस प्रोसेस से कर लीजिए। इस तरह से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों आपकी। पानी और नमक के घोल में पानी की मात्रा 350 ग्राम। देखिए पानी और नमक का घोल है, पानी और नमक का घोल है, तो पानी और नमक दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग मात्रा दिया हुआ है। पानी जो है 320 ग्राम है, 320 ग्राम पानी दिया हुआ है, और 31 ग्राम आपका क्या दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो 351 ग्राम, यानी घोल जो बना वो कितने ग्राम का बन गया, 351 ग्राम का बना। अब सांद्रता पूछ रहा है, यानी प्रतिशत पूछ रहा है किसका, तो नमक की मात्रा ग्राम विलयन की सांद्रता है, सांद्रता मतलब 31 का प्रतिशत में पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो हम देखेंगे तो 31/351, सांद्रता का मतलब नमक कितना घुला हुआ है उसमें प्रतिशत में, अगुणे 100, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3100 और बटा 100। अब इसको आपको भाग देना पड़ेगा 351। अब 351 से 3100 को भाग दे लीजिए, 3100 को
351 से भाग दीजिए, 351 से भाग दीजिए। कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में लेके 8 बार में ले जाइए, ठीक है ना। 8 एकन्ने 8, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा। 8 5 40, 8 त्रिके 24 और 4 28। माइनस कर लीजिए तो 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा 9, और 10 में से 8 गया 2, ये कटपीट हो जाएगा। 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट बढ़ा करके यहाँ पे। फिर देखिए कितनी बार में जाएगा? तो 8 ही बार में फिर जाएगा। 9 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 40, 9 3 27, 4 27 और 4 31 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 29 है। तो 8 बार में फिर वही 2 8 0 8 यही आएगा। फिर माइनस कीजिए तो 10 में से 8 गया 2, ये आ जाएगा 1, 8 और 1 9 कैंसिल। हम 0 बढ़ा सकते हैं, 3 बार में अब जाएगा। तो 1 तिहाई 3, 5 तिहाई 15, 3 3 9 और 1 10। बस इतना ही पे रुक जाएंगे। 8.83%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यानी सांद्रता जो है विलयन की कितनी है? 8.83%। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे हम लिखेंगे ना ए, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी। ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन मान लीजिए 100 रुपया है, तो 20% कम है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जो भी है 80 हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ये कितना प्रतिशत अधिक है? ये कितना प्रतिशत कम था? तो ये कम था आपका, ए का वेतन जो था ना बी के वेतन से कितना कम था? तो 20% कम था, 20% कम था, ये 20% कम था। ये कितना अधिक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 रुपया अधिक है। किससे अधिक है दोस्तों? किससे तुलना किया गया है? तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से ना, तो ए का वेतन नीचे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100, जिससे कहे उसी को नीचे लिखना है। देखिए 20 चौकों 80 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से 25% दोस्तों अधिक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? हम जानते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यानी हम भुजा का स्क्वायर कह रहे हैं, मतलब ए गुणे ए कह रहे हैं। इसको भी 10% बढ़ाया गया है और इसको भी 10% बढ़ाया गया है, दोनों में 10-10% की वृद्धि की गई है। जब 2% में वृद्धि रहे, कमी रहे, एक बढ़े एक घटे, तो हम जानते हैं एक ही फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी और बट्टा 100। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं जब 2% में वृद्धि, कमी, कमी, वृद्धि, ये सब दिया रहे। तो अब देखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो 10% की एक भुजा में वृद्धि की गई, फिर 10% की एक भुजा में वृद्धि की गई, और फिर प्लस 10 गुणे 10 किया गया, ऐसे किया गया है। और सॉरी बट्टा यहाँ पे 100 लिखना है आपको। 1020 से 1020 कट जाएगा, 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 1 एकन्ने 1, यानी कुल वृद्धि कितना है? 21% की क्षेत्रफल में क्या होगा? वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर मैं आप पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब